छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज एबीई सर्वांशम है त्रिभुज एसीडी तो दर्शाइए कि त्रिभुज एडी समरूप है त्रिभुज एबीसी। पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, सर्वांशम का मतलब क्या होता है, एक बराबर। दिया गया है कि अभी बात कर लो तुम लोग, अभी मुंह हाथ फोड़ देंगे पीट के तो नहीं दिमाग में आएगा। दिया गया है कि त्रिभुज एबी ई सर्वांशम है त्रिभुज एसीडी। अब इसमें हम लोगों को दर्शाना है त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबी सी। देखो सर्वांशम का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एक बराबर ना। इसमें हम लोग बोला है एबीई, देखते हैं एबीई कहां पे है। देखो एबीई तो हमारा हाई है, तनी सा इसको हम मोटा करते हैं। यही ना है एबी। आंखों से तनी ध्यान से देखेगा सब तो लगेगा कि हाँ बराबर है। एबी किसका बराबर है, एसीडी का। एसीडी का, एसीडी के रहे हाई, हाई वाला पूरा त्रिभुज हुआ। देखो एगो तो ये हो गया और एगो पूरा यहां से ये लेते देते यहां तक। अब तो समझ में आ रहा है दो त्रिभुज कहां कहां है ना। एगो हाई त्रिभुज एबीई, ये बराबर है किसके, एसी डी के। तो ऐसा हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों बराबर है ना। ये दोनों सर्वांशम दे दिया, सर्वांशम का मतलब बराबर। तो जब सर्वांशम दे दिया हम लोगों को तो क्या ही बोला है हम लोगों को, किसको समरूप दिखाने के लिए, एडीई को। एडीई कहां पे है, हृदय है ना। यानी कि ननकी त्रिभुजवा को पूरा बड़का त्रिभुजवा के बराबर दिखा देना है ना, समरूप। तो ये समरूप है। ऐसा हो अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग से सोचेगा सर, तो है ननकी त्रिभुजवा के धीरे धीरे जूम करेंगे अगर, तो हई बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा, हई बढ़ते बढ़ते इसको पूरा ढक लेगा, क्या एकरे ना अंदर है। तो ये समरूप है, लेकिन फिर भी बताना है कि कैसे है ना, क्योंकि इसमें का जो भी क्वेश्चन हम लोग को देता है तो वो होने वाला ही है, उसी को हम लोग से पूछता है आखिर कैसे। तो जो चीज दिया है हम लोग उसी से पहले उठा के बनाते हैं। क्या दे दिया है कि त्रिभुज एबीई जो है सर्वांशम है त्रिभुज एसीडी के ना। अगर ये सर्वांशम है तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, तो लोग बताए थे समरूप रहता है तो बटा में कर करके लिखते हैं ना। इसका दो गो बटा एबी बटा एसी बराबर होता बीई बटा सीडी के और एई बटा एडी के ना। तो हम लोग जब समरूप रहता है तो उसका अनुपात लिखते हैं, और जब सर्वांशम देगा तो बराबर लिखते हैं, बाटा में नहीं ले जाएंगे। जब सर्वांशम दे दिया, हाँ सर्वांशम दे दिया तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर होगा ए सी के। हाँ ए बी बराबर ए सी, और बी किसके बराबर होगा, बी होगा बीई होगा सी डी के बराबर, और ए होगा ए डी के बराबर। ठीक है, समरूप में तो बाटा में, और जब सर्वांशम कहेगा तो अपना अपना अलग अलग बराबर होगा। अगर इसका मान अगर 10-10 है तो इसका जरूरी नहीं है कि 10-10 होगा, ये अपन अकेले अकेले है ना। और समरूप में सब एक दूसरे के बराबर। समझ में आया बात। जैसे मान लो है दो हम लोग देखते हैं भुजा, त्रिभुज में सर्वांशम है दोनों, तो है 5 है 5, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर ए बी सी है पी क्यू आर है, तो हम लोग यही ना कहेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू है। अब बीसी जब क्यू आर के बराबर होगा तो हई कितना हो गया उससे मतलब नहीं है, तो हई इसके बराबर थोड़े हुआ। तो इसलिए तो कोमा दे के लिखे ए बी ए सी के ही बराबर है, ये अलग है। ठीक है, और बीई सी डी के ही बराबर है, और ए किसके बराबर, ए डी के बराबर। और समरूप रहता था तो बाटा में करते थे सबका मान एक बराबर। अच्छा समरूप वाला में हम लोग भी क्या लिखते थे, कोण भी सब बराबर होता था ना, इसमें भी कोण बराबर होगा। पहला कोण किसके बराबर, पहला कोण के बराबर, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ए,
अच्छा, एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर। उसके बाद एंगल ई किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर। इस दोनों का रीजन हम लोग क्या लिखेंगे? बाई सीपीसीटी, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रिएंगल। जब ये सर्वांशम देगा तो क्या लिखेंगे? कंग्रुएंट। कंग्रुएंट माने सर्वांशम। और सिमिलर लिखते हैं किसमें? समरूप वाला में। यहां पे भी हम लोग लिख देंगे बाई सीपीसीटी। देखो अब ये बनेगा। अच्छा, हरी जो चीज लिखे है इस अंदाजिए देखेगा सब तो तुम लोग को दिखेगा। ए बी, जितना बड़का ए बी है उतना ही बड़का ए सी है कि नहीं है? अच्छा, जितना बड़का बी है, देखो जितना बड़का बी है उतना ही बड़का सी डी है कि नहीं है? थोड़ा देर के लिए सोच रहे हैं तो बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जितना बड़ा ए है, ए उतना ही बड़का ए डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, तब हम लोग देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसमें हम लोग अब भाई इसमें काम करेंगे। इसको क्या दिखाना है? हम लोग को समरूप दिखाना है। लिखेंगे त्रिभुज एडीई, क्योंकि है ये दोनों में से हम लोगों को सारा मिलेगा। एडीई तथा त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में देखो कौन कौन सा काम हम लोग करेंगे। हम तो बगल में लिख रहे हैं, तुम लोग भी घुंगरू खानी बना के लिख देना होगा है ना। देखो एडीई तथा एबीसी में है, ननकी त्रिभुजवा में देख रहे हैं। देखो इसका भी फिगर तनी दो अलग अलग बनाते हैं ताकि और तुम लोग अच्छा समझ में आए। हाई ननकी, ननकी दिख रहा है ना? हाँ, इसका नाम है एडीई। एगो है तो पूरा बड़का है ही मैंने उठा के रख दिया है ननकी को बीच में ना। एक नाम क्या है? ए बी सी। जब समझ में नहीं आए तो इस तरह अलग भी रफ करके बना के देख सकता है सर, तो उसी में दिख रहा है हमको, लेकिन तुम लोग को ऐसे बता रहे हैं। देखो यहां पे ये जो हम लोगों को दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज में जब हम लोग काम कर रहे हैं एडीई और एबीसी में ना, तो देखो तो ध्यान से एक चीज हम लोग को ये दिख रहा है कि जितना का एंगल ए इसमें है उतना का एंगल ए इसमें है ना। अच्छा, दूसरा चीज क्या है इसमें? एडी किसके बराबर है? एडी बराबर है ए के ना, और ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के ना। इसमें एक्स और वाई मान के बनाना होगा। देखो एक्स वाई बिना माने ही हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई बिना माने हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई मान के बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। देखो क्यों? क्योंकि तुम लोग अभी समझ में आएगा। हम मान लेते हैं, माना कि देखो एक्स वाई मानना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स वाई अगर मानेंगे तो तुम लोग को पूरा कंफर्म समझ में आएगा। हम अंदाजिए लिखने के लिए लिख देंगे कि एडी बटा ए बी बराबर होगा ए बटा ए सी के, लेकिन है ना कहीं बटा में दिख रहा है, तुम लोग यही कंफ्यूजन गई कहां से डायरेक्ट लिख दीजिए ना। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि माना कि एडी बराबर एक्स, तो ए भी कितना का होगा? तो ए भी ऑटोमेटिक हो जाएगा एक्स के, क्योंकि है एडी और ए क्या है? बराबर है ना। यहां पे लिख देंगे चूंकि ए बराबर एडी है ना। अच्छा, हाई हो गया हम लोग का नन की, यहां से यहां तक कितना का? एक्स का। तो है भी कितना का हो गया? एक्स का। अभी तुम लोग समझ में आ जाएगा हम एक्स वाई क्यों माने। अंदाजिए भी लिखना चाहते तो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। और फिर मान लेते हैं तथा है पूरा बड़का क्या है? ए बी ना। ए बी को मान लेते हैं वाई, तथा माना कि इतना, माना कि ए बी बराबर वाई, तो ए सी भी कितना का होगा? ए बी ए सी हो तो बराबर है, तो ए सी भी ऑटोमेटिक हो जाएगा वाई का। लिख देंगे ए बी बराबर है ए सी के। अब देखो अब समझ में आ जाएगा पूरा डिक्लियर। है भी कितना का हो गया है ना। तो तुम लोग का चिन्ह चाहेगा सब एग्जाम में भी तो इस तरह खींच के बना सकता है, सब कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि चिन्ह फ्रेश रहना चाहिए। है जो हम इतना मोटा मोटा भांगे ये सब नहीं भांगना है, थोड़ा मोड़ा उसको काड़ा कर सकता है सब, ठीक है। जो एक्स दे के ऐसे किया है ना, इतना इस तरह बना सकता है सब बताने के लिए। तो अब देखो हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं, अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज
ए बी ए डी ई तथा, यानी कि है ननकी में ए डी ई और पूरा बड़का क्या है ए बी सी। ए बी सी में देखो ए डी बटा ए बी बराबर होगा ए बटा ए सी के। अभी क्यों बराबर लिखे, ये चीज को तो बताने के लिए यहाँ पे एक्स वाई माने हैं हम ना। देखो हमको क्या दिखाई दिया है कि अगर ए डी बटा ए बी करते हैं तो बराबर होगा ए बटा ए सी के, क्योंकि ए डी का मान कितना है एक्स है और ए बी का मान कितना है वाई। तो इसका मान कितना है ए का भी एक्स है और ए सी का कितना है वाई। दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया, क्योंकि एक्स का मान अगर मान लो 10 है, वाई का मान 5, तो इधर कटाएंगे तो जितना आएगा उतना ही इधर भी आएगा ना। हई दोनों भुजुआ के बीच में ही ना हमारा एंगल ए है, तो साइड एंगल साइड आ गया कि नहीं आ गया, साइड एंगल साइड, एंगल बीच में। फिर लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या हो जाएगा इसका रीजन उभयनिष्ठ ना। तो ये हम लोग लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। चलो लिखो सब, तो आया समझ में यहाँ पे, बस यहां तक तो बिल्कुल आसान, एक बार और समझा देंगे। लिखो सब, है जो दोनों भुजा के बीच में एंगल, दोनों भुजा के बीच में एंगल, एक बार लिखो सब और समझा देते हैं।